पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का पूरे जोर से, बल से, आनंद से। आप जो कुछ देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वो स्वागत का ही रिजल्ट है। स्वागत का ही रिजल्ट है, स्वागत का रिजल्ट है। अगर तुम स्वागत करने में अचूक नहीं करोगे, रिजल्ट आज ही आने हैं। आज ही रिजल्ट आने, मैं बोल रहा हूं आज। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। अपने घरों को देखो, आंखों को बंद करो, स्वागत करो जोर से। अपने घरों को देखो, मैं क्या देख रहा हूं? तुम स्वागत कर रहे हो, तुम्हारे घर से कमजोरियां जा रही हैं। ओ जो कमजोरी वाला हिस्सा है, तुम्हारे स्वागत करने से वो टूट रहा है, क्योंकि जब तुम स्वागत करते हो पवित्र आत्मा का, तो दूत उनको दिखते हैं जो कमजोरी तुम्हें घर में दे रहे हैं। उनको दूत दिखते हैं जो तुम्हें कमजोर कर रहा है, और वो अपने आप जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से। आपको पता स्वागत करने का मतलब क्या है? क्यों स्वागत करते हैं हम? स्वागत किसका करते हैं? स्वागत किस पावर का, किस ताकत का हम स्वागत कर रहे हैं? स्वागत करने का मतलब है कि तुम किसकी ओर हो। आप स्वागत करते हो जब पवित्र आत्मा का, तो दूतों का ध्यान तुम्हारी ओर जाता है। दूत सुनो, अभी नहीं, रुक जाओ। आपको पहले ये जानना जरूरी है। दूतों का जब ध्यान तुम्हारी ओर जाता है, तुम अंदर से तो उदास हो, अंदर से तो तुम्हें लगता है कि नहीं परमेश्वर, मुझे रिजल्ट नहीं आया। पर तुम्हारा स्वागत जब वो देखते हैं, और तुम आंखों में देख रहे हो अपना घर, अपने बच्चे, अपना चर्च, आपकी कमजोरियां, बीमारियां, कैंसर, जब तुम उसको देखते हो और स्वागत करते हो एक बच्चे की नाई, दूत उसी समय उसको सिद्ध कर देते हैं। आमीन। स्वागत करने से जब बात बनती है, तो क्यों हम संघर्ष करेंगे? क्यों हम लंबा लेकर जाएंगे? स्वागत ऐसे कि जैसे आज ही हमें जीतना है, आज ही परमेश्वर, हमें आज ही रिजल्ट चाहिए। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का जोर से। पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत करो जोर से, बल से, ताकत से, मन से स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। मन से स्वागत करो, मैं बोलता हूं, मन से स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। यस। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को सब जन। परमेश्वर खुदावंत प्रभु यीशु जी, जो लोग हाथों को उठाए हुए हिला रहे, मेरे खुदावंत, तेरे दूत उनकी ओर ध्यान दे। अभी इसी समय ध्यान दे। क्यों हाथों को हिलाना है? क्योंकि आप अलग कर रहे हो, आप अलग दिख रहे हो, आप अलग परमेश्वर को पुकार रहे हो कि परमेश्वर तेरा स्वागत करता हूं मैं। परमेश्वर अपने हाथों को हिलाता हूं, परमेश्वर मेरी ओर, परमेश्वर ओ तेरे दूत मेरी ओर। हिलाओ हाथों को, हिलाओ। जीसस, परमेश्वर खुदावंद, तेरे दूत खुदावंद
इनको छुए, इनके घरों को छुए, इनके बच्चे जो आज घर पे हैं और अगर वो नशे में है, आज इसी समय यीशु के स्वागत से नशे टूट जाए। मैं क्या बोलता हूं, ओ जो हाथों को हिला रहे हैं, दूत जाए उनके बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखे, गंदी दुष्ट आत्माएं जो नशे की हैं वो खींचे, रिमूव करे और जाती रहे यीशु के नाम। तुम हाथों को हिला रहे हो, दूत तुम्हारे घर पे जाएं जाएं जाएं। ओ जो क्लेश है, क्लेश है, क्लेश तुम्हारे घरों की जो पीस खराब किया हुआ है, जिसने बिना वजह तुम्हारे घरों में जो सब कुछ उलट पुलट किया है, आज यीशु के नाम से वो जाता रहेगा। मैं बोलता हूं, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ यीशु मसीह के लिए। तुम हाथों को हिला रहे हो, उसके दूत जाएं और सबको सीधा कर दें, सबको सुधार दें, सबको 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 प्रभु यीशु का स्वागत करो जोर से। पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। भागिरो 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 आगे आ, भागिरो 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 आगे आ, भागिरो भागिरो भागिरो। सुनो मेरी बात, आपको पता मैं मीटिंग थी अमेरिका में और मैं गया, आपने देखा इंटरनेट पे सबने, जब मैं गया तो वो स्वागत कर रहे थे मेरा, और आप लोग देख रहे थे, आपके मन आनंद से भर रहा था। क्यों? क्योंकि महाभिषेक के साथ आप भी मेरे साथ ही थे वहां पे। और जब आपके लिए लोग स्वागत कर रहे हैं, आपका मन खुशी से भर रहा था। सोचो, जब यीशु मसीह का स्वागत करते हो तो कितनी बड़ी खुशी से स्वर्गदूतों का मन भरता है, क्योंकि उनको पता चलता है यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। आप जब स्वागत करते हो प्रभु यीशु का, मैं बोलता हूं, मैं, आप, हम सब इस पृथ्वी में हर जन दूतों से, आनंद से, मिराकल से भर जाओगे यीशु के स्वागत करते। जोर से स्वागत करो, स्वागत में ही तुम्हारा चमत्कार छिपा हुआ। आज तुम्हारी उदासियां तोड़ देगा परमेश्वर, आज उदासियां तोड़ देगा वो यीशु। स्वागत करो एक बार पूरे बल से, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। भागिरो 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 आ गया, भागिरो 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 आ गया, भागिरो 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 आ गया, भागिरो 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 आ गया। पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। भागिरो 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 आगे आ, भागिरो 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 आगे आ, भागिरो 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 आगे आ, भागिरो भागिरो पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, बोलो बोलो, मैं स्वागत करता हूं अपने घर पे यीशु मसीह का, मैं स्वागत करता हूं अपने बच्चों के जीवन में प्रभु यीशु का, मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु का अपने मन से, शरीर में, मैं अपने चर्च में प्रभु यीशु का स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं।
स्वागत करता हूँ। परमेश्वर तेरा स्वागत करता हूँ मैं अपने घर पे, अपने बच्चों के जीवन में, अपने हस्बैंड वाइफ के जीवन में, अपने चर्च के जीवन में मैं स्वागत करता हूँ अपने चमत्कारों में। जो चमत्कार देखना चाहता है दोनों हाथों को उठाओ, बोलो यीशु को आज ही वो पूरा करेगा। बोलो मैं अपने चमत्कारों में तेरा स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु। चमत्कारों में तेरा स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु। सुनो मेरी बात, सुनो, आप ध्यान से सुनना। मैं जब कैलिफोर्निया में हम थे और मैं प्रेयर कर रहा था, तो एक फैमिली आई, एक माता थी, उसके 2 बेटे थे, वो सुन रहे होंगे लाइव। वो जब मैं प्रेयर कर रहा था वो हंस रहा था, यंग था वो, उसको शायद लग रहा था पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि आप क्यों नहीं प्रभु यीशु का काम करते हो। तो उसको ये बात सुनकर हैरानी हुई होगी जरूर, क्योंकि उसको लगा नहीं कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। मुझे याद आ गया डॉक्टर सुखविंदर ने उनको रिकमेंड किया था। तो मैंने उसको बोला कि तू अभी चमत्कार करेगा। वो हैरान हो रहा था कि कैसे। मैंने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा और महासामर्थ के वरदानों को इम्पार्ट कर दिया। और जैसे उसने, उसी समय मैंने बोला चल तू अपनी मदर को ठीक करेगा अपने हाथों से। और जैसे उसने अपनी माता के ऊपर, अपनी मदर के ऊपर जैसे उसने हाथ रखा, दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी उसी के हाथ से। ये क्या है, क्या ये है क्या? ये है जीसस क्राइस्ट का महासामर्थ। यस आमीन। अगर तुम स्वागत बोलकर करोगे कि मैं स्वागत करता हूं अपने चमत्कारों में, सुनो मेरी बात, तुम हाथ को उठाओगे, मैं इंपार्टेशन करूंगा, अभी चमत्कार होंगे तुम्हारे। आपको भले नहीं पता, आपको विश्वास नहीं, आप पहली बार आए हो, आपको लगता है ये हो क्या रहा है, रात के 1 बज गया, पता नहीं लोगों क्या है, उछल रहे हैं। मैं बोलता हूं तुम्हें यकीन नहीं है, तू जिसको छुएगा जाकर वो चमत्कारों से भर दोगे उसको। सुनो, महासामर्थ्य में आने का मतलब क्या है? महासामर्थ्य में आने का मतलब है तुम चिन्ह चमत्कारों को लेकर जाओगे। तुम जिस हिस्से को आंख बंद करके अभी देखोगे, प्रभु यीशु के दूत उसको छुएंगे और तुम्हारे रिजल्ट सामने होगा। इसलिए उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं अपने चमत्कारों में। मैं स्वागत करता हूं अपने घर पे, अपने बच्चों के जीवन में। मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर अपने चमत्कारों में। आपका स्वागत करता हूं, मैं स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। बोलो जोर से, आज तुम मिराकल को पाओगे। मैं स्वागत करती हूं परमेश्वर, मैं स्वागत जिंदगी में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, पूरे मन से करो समागति, पूरे बल से करो समागति, पूरे मन से करो समागति। सुनो, जो उदास है ना आज, मैं उसके लिए आज आया हूं। जिसको लगता है मैं कमजोर हूं, मेरी बस हो गई है, जिसको लगता है कि नहीं थोड़ी बहुत उम्मीद है, मैं उनके लिए आज आया हूं यहां। यस। और सुन लो मेरी बात, अभी आज ही जो उदास है, जैसे ही मैं इंपार्टेशन करूंगा तुम चेक करोगे, रिजल्ट तुम्हारे सामने आएंगे। अभी अगर आप उदास हो अपनी मिनिस्ट्री से, आपको लास्ट वीक मैंने क्या बोला, पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है, क्यों हमारा बेस क्या है? हमारा बेस कोई योजना नहीं है, हमारा बेस कोई इंसानी योजना नहीं है, हमारा बेस है पवित्र वचन। पवित्र वचन क्या बोलता है? अगर यूहन्ना 17, पिछले हफ्ते आपने क्या सुना? बताओ क्या सुना आपने? आवाज नहीं आई आपकी। आपने वचन के अंदर से सुना, परमेश्वर प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ने कहा
मैं किनके लिए प्रार्थना करता हूं? कलीसिया के लिए और अपने चेलों के लिए, यानी परमेश्वर के याजकों के लिए, यानी परमेश्वर के अगुओं के लिए, यानी जिसके मुंह से तुम वचन सुनते हो। प्रभु यीशु बोल रहे मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनके मुंह से वचन को सुनकर कलीसियाएं यीशु पे विश्वास करें। तो परमेश्वर यीशु मसीह भी चाहते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि तुम जब अपने अगुए के, यानी यहां पे जब तुम वचन को सुनोगे, यीशु पे विश्वास कैसे करोगे? क्योंकि जब वचन बोला जाएगा चमत्कार होंगे और तुम विश्वास करोगे। तुम विश्वास करोगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे। इसलिए वचन के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर बोल रहा है यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं कलीसियाओं के लिए। बहुत बड़ी बात आपने सुना है, नबियों ने बोला हम प्रार्थना करते हैं, नबियों ने बोला, प्रॉफिट ने बोला। आपको पता कितने लोग यहां पे रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आज आपके लिए कि यीशु मसीह ने कहा मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए, लिख कर दिया उन्होंने। यस, परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूं कलीसियाओं के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए गर्व की बात है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करता हूं जो वचन को सुनाते हैं। मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को। परमेश्वर आपने कहा मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह अगर प्रार्थना करेगा तो क्या तुम्हारा कुछ डन नहीं करेगा? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी? क्योंकि कौन कर रहा है प्रार्थना? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए जो सुनते हैं और उनके लिए जो पवित्र वचन को सुनाते हैं और वो मेरे पे विश्वास करें। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर, प्रभु यीशु आप प्रार्थना कर रहे हो और अपनी प्रार्थना को उसके अंदर देखो, अपनी प्रार्थना को उसके अंदर देखो, अपने उन हिस्सों को देखो जो तुम्हारे कमजोर है। अगर तुम उदास है अपने बच्चों के लिए तो बोलो परमेश्वर प्रभु यीशु आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे बच्चों के लिए। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं वो ठीक हो चुके हैं। मैं जानता हूं आप मेरे चर्च के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हो, मैं जानता हूं वो बढ़ चुका है। मेरे मिराकल के लिए प्रभु यीशु आप प्रार्थना कर रहे हो, मैं जानता हूं वो मिराकल भर चुके हैं। प्रभु यीशु, परमेश्वर प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है मैं प्रार्थना करता हूं। सुनो मेरी बात, मैंने शुक्रवार को ये बात बोली थी, शायद आपको लास्ट वीरवार भी बोला था। कितने लोग अब्राहम को जानते हैं, पतरस को? कितने लोग एलिया, अलीशा, सबको, दाऊद, सुलेमान, पौलुस को जानते हो? मैं बोलता हूं उनकी बात मत सुनो, चल जाएगा। यीशु की जरूर सुनो। प्रभु यीशु ने कहा है प्रार्थना कौन कर रहा है? दाऊद कर रहा है? नहीं नहीं नहीं। पौलुस कर रहा है? नहीं। कौन कर रहा है? प्रभु यीशु तुम्हारे लिए उसने लिख कर दिया हुआ है। अगर आप 17 को एक बार पढ़ोगे, 17 में 20 में, तो लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा है मैं ना मनुखा लिए बेनती करदा हां, पर मैं उन्हां सारे लोकां लिए भी बेनती उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर आपने मेरे लिए बेनती लिखा हुआ है। कितनी बड़ी बात लिखी है। लिखा है मैं बेनती करता हूं किनके लिए? तुम्हारे लिए। बोलो मेरे लिए। परमेश्वर यीशु आप प्रार्थना कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। परमेश्वर मैं जानता हूं उस प्रार्थना के अंदर मैं अपने पति को देखता हूं, अपनी पत्नी को देखता हूं। मैं उस प्रार्थना के अंदर अपने बच्चों को देखता हूं। मैं उस प्रार्थना के अंदर अपने चर्च को देखता हूं। मैं उस प्रार्थना के अंदर जो यीशु मसीह के चेहरे को देखो, उसके मुंह के शब्दों को देखो, वो तुम्हारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हारे चर्च के लिए प्रार्थना कर रहा है। ओ तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? यीशु प्रार्थना कर रहा है।
प्रार्थना कर रहा है, तुम बार बार चर्च तोड़ चुके हो, तुम्हारा चर्च टूट चुका है, यीशु प्रार्थना कर रहा है। मैं बोलता हूं तुम्हें कहीं डाउट ना रह जाए, यीशु की प्रार्थना 100% फल लेके आती है। आमीन। 38 साल के रोगी को 1 सेकंड में उसने खड़ा कर दिया, विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया, लाजरस को जिंदा किया, कुबड़ी को सीधा किया, 10 कोड़ियों को चंगा किया, अंधे को चंगा किया, उसने जायरा की बेटी को चंगा किया। आज तुम्हारी बारी, उसकी प्रार्थना से तुम चंगे हो जाओगे। आज तुम्हारा हर मुर्दा हिस्सा आज यीशु की प्रार्थना से उठ जाएगा। और किसी को यकीन नहीं था, वो मुर्दे को लेकर जा रहे थे, लिखा है विधवा के बेटे को वो लेकर जा रहे थे, कंधों पे उठाया हुआ था। क्या तुम सोच सकते हो जब वो जलाने के लिए, दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे, कोई सोच सकता है कि ये भी जिंदा हो जाएगा? वो तो पहले था जब उसकी धड़कन रुकने वाली थी, जहां लोगों ने बोला मर गया, तो लोगों ने ट्राई किया कि जाओ याजक को बुलाओ, जाओ ये करो वो करो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कंधे पे लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल जलाने पे दफनाने की कगार पर है, वो रखने वाले होंगे शायद, उनको पता था। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में यीशु मिल गया। हालेलुया। उसने देखा वो रो रही थी। कई बार लोगों का चिल्लाना भी काम नहीं आया, लोग चिल्ला रहे हैं कोई फर्क नहीं, लेकिन कई जगह पे जब यीशु आ रहा है, यीशु आने वाला है, यीशु आ चुका है, तो तुम्हारे आंसू यीशु को रोक देते हैं। आमीन। लिखा यीशु रुका और उसने उस बच्चे को बोला उठ जा, और वो मुर्दा जिंदा कर दिया उसने। हालेलुया। लिखा लोगों के बहुत सारे लोगों के मन फिर गए। आज तुम्हारे चमत्कारों से तुम्हारे पड़ोसियों के मन फिरने वाले। आमीन। आज जो तुम्हारे घर में यकीन नहीं करता, मैं बोलता हूं चेक कर लेना, आज वो भी यकीन करेगा कि ये यीशु ने किया है। ये आमीन। क्योंकि जब यीशु आता है, जब यीशु तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तो मैं बोलता हूं उसने तो पुराने 4 दिन के मुर्दों को उखाड़ कर बाहर ले आया। ओह यस। तुम्हारे तो भी सारा कुछ जिंदा है, वो सीधा करेगा सब। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं, मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन अगर तुम इस बात को ऐसे ही ले लिया आपने कि वो लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, नहीं, जब ये बात मेरे परमेश्वर ने मुझे दी कि मैं तेरे लिए भी प्रार्थना करता हूं कि तेरे शब्दों को लोग सुने और उनके जीवन में चमत्कार होंगे और वो मेरे पे विश्वास करेंगे। कैसे लोग यीशु पे विश्वास करेंगे? क्या आप उसको स्टोरी सुनाओगे कि यीशु मसीह थे, वो चंगा करते थे, वो उसने विधवा के बेटे को चंगा जिंदा किया था, 12 साल की लहू बहने वाली को उसने चंगा किया था नहीं, ये है वाला यीशु है। यस आमीन। ये है वाला है, ये था वाला नहीं। था वाले बहुत आए बहुत चले गए, ये है, ये चंगा करने वाला है और करता रहेगा। और तुम्हारी पुकार क्या है? अगर तुम ये सीख गए कि यीशु मेरे लिए विनती करता है, यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना करता है, मैं बोलता हूं आज अभी तुम्हारा हर हिस्सा चाहे मरा हुआ क्यों नहीं है, यीशु ने कहा जब तुम वचनों को सुनाओगे लोग मेरे पे विश्वास करेंगे। मैं इस बात को हमेशा ताकत से बोलता हूं कि यीशु ने मुझे कहा कि तू जब वचनों को सुनाएगा तो लोग मेरे पे यकीन कैसे करेंगे? जब ऐसे मरे हुए चीजें तुम्हारी खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। यस। जो 10 साल से नहीं हुआ, जब वो होना शुरू हो जाएगा, तुम अपने आप घुटने लगा दोगे परमेश्वर के आगे। आमीन। आज तुम्हारा घुटने लगाएगा वो जो विश्वास नहीं करता। मैं बोलता हूं प्रभु यीशु ने कितने लकवे वालों को चंगा किया, उठाओ हाथों को,
जहां जहां तुम्हारी कमजोरी है। हम अभी गवाहियां सुनेंगे, अभी क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा जब तुम वचन को सुनाओगे लोग मेरे पे विश्वास करेंगे। और बहुत से लोग आज बहुत से लोग नए आए हैं, पहली बार। मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को, तुम चमत्कार देखने जा रहे हो। आमीन। मैं यीशु के वचनों से बोलता हूं, तुम्हारी कमजोरियां जाती रहे, तुम्हारी हड्डियों के गंदे प्रभाव टूट जाए, तुम्हारी दुष्ट आत्माएं तुम्हारे शरीर को छोड़े और जाती रहे। मैं बोलता हूं, नशे की गंदी आत्माएं जाती रहे, तुम्हारा अंधापन जाता रहे, तुम्हारी गिल्टियां गायब हो जाए यीशु के नाम से, रसौलियां पेट से बाहर आ जाए यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। आपके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? यीशु। प्रभु यीशु ने कहा, मैं विनती करता हूं उनके लिए जो कलीसियाएं हैं और उनके लिए जो वचन को सुनाते और मेरे पे यकीन करें। जितने लोग मिराकल करना चाहते हैं, आज आपके लिए गोल्डन चांस आ गया आपके पास। आप चाहे पहली बार क्यों नहीं आए, अगर आप प्रभु के दास दासी हो, जहां विश्वासी हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत सीरियस होकर सुनना। अगर तुम्हें चाहते हो कि मेरे हाथों से चमत्कार हो ताकि लोग यीशु पे विश्वास करें, मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको विश्वास नहीं था, उनको बिल्कुल फेथ नहीं था, लेकिन जैसे ही वचन उनके अंदर गया, उनके चमत्कारों ने उनको मजबूर कर दिया यीशु के ऊपर। आमीन। आज ऐसा होने जा रहा है तुम्हारे साथ। आमीन। अगर तुम चमत्कार नहीं हो रहे, मिरेकल नहीं हो रहे, मैं बोलता हूं आज से ये वचन मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं। परमेश्वर खुदावंद, आपने कहा कि पिता ये हमारे साथ एकजुट रहे, और आपने क्या कहा? मैं विनती करता हूं कलीसियाओं के लिए और उनके लिए जो वचन को सुनाते हैं, वो वचन को सुनाएं और लोग यीशु पे विश्वास करें। क्योंकि तुम्हारे जब चमत्कार होंगे, लोग यीशु पे विश्वास करेंगे। खड़े करो हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, मैं तेरे मिरेकल को जो इनको जरूरत है, वो मिरेकल जो इनको जरूरत है, आज इनके घर पे, इनके चर्च में, इनके जीवन में, इनके बिजनेस में, इनकी कलीसियाओं में जो मिरेकल इनको जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से इनका शब्द जब निकले कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम वचन को सुनाओगे लोग विश्वास करेंगे, यानी तुम चमत्कार करोगे, लोग अपने आप विश्वास करेंगे। मैं बोलता हूं तुम्हारे शब्दों से जिन लोगों ने हाथों को उठाया हुआ है, मिरेकल हो आज अभी इसी वक्त यीशु सामर्थ को तुम्हारे ऊपर, वो पीछे पीछे नए लोगों पे जो पहली बार आए हैं और जो रेगुलर हैं, यीशु मसीह के नाम से ऑनलाइन मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं इन शब्दों को कि यीशु के वचन सुनाते ही लोगों के अंदर तुम्हारे शब्दों से, हाथों से मिरेकल होंगे यीशु के नाम से। मिरेकल आज से यीशु के नाम से, वो मिरेकल जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हारे बच्चे नशों में है, तुम बोलोगे, तुम हाथ रखोगे उन पे, तुम्हारी आंखों के सामने दुष्ट आत्मा चिल्लाती है। मैं बोलता हूं तुम्हारी कलीसियाएं कमजोर है, वो बल से ऐसे भर जाएंगी, वो हजारों पे भारी पड़ेंगी, लेकर आएंगे। तुम्हारा टूटना बार बार बना हुआ है, बार बार फेलियर बना हुआ है। उठाओ हाथों, जो लोग टूटे हुए, जो उदास है, जो जिनको लगता है बार बार ऐसा हो रहा है, जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, आपने कहा
जब तुम वचन को सुनाओगे लोग मुझ पे यकीन करेंगे। मैं इस शब्द को तेरे लोगों के ऊपर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं बोलता हूं। जो लोग हमें यूएस में ऑनलाइन देख रहे हैं, यूके में जो ऑनलाइन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां जहां भी ऑनलाइन देख रहे हैं, और जो यहां पे हैं, वो मैं बोलता हूं आज से, आज से तुम्हारा मिराकल कभी कमजोर नहीं होगा। और तुम्हारे चर्च का ना बढ़ना क्यों है? क्योंकि 5 शोर नहीं मचा रहे, वो 50 को नहीं लेकर आ रहे, 5,000 को लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाएगा जब तुम शब्दों को रिलीज करते हो यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे मिराकल बढ़ेंगे। आज से उठाओ हाथों को। जीसस, परमेश्वर, मैं इनके उन हिस्सों में जाता हूं खुदावंद। परमेश्वर जी, मैं तेरे शब्द को मैं रिलीज कर चुका हूं, और मैं जानता हूं खुदावंद ये लोग चाहे यकीन करे ना करे, पर चमत्कारों को देखेंगे इनके जीवन में जो हो रहे हैं, जो अभी हो रहे हैं खुदावंद, वो चमत्कार इनको मजबूर कर देंगे यकीन करने पर। परमेश्वर खुदावंद, जितने लोग तेरे आगे मन से खुदावंद खड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, तेरे शब्द से आज अभी चमत्कार इनके घरों में यीशु के नाम से, इनके जीवन में चमत्कार हो आज, अभी पीछे हो चाहे आगे हो, आप चाहे कहीं भी हो, आपको लगता है कि ओ मेरे में नहीं होना, आपके घर में सबसे पहले हो चुका है। चेक करो। मैं बोलता हूं ये चमत्कार सदा बने रहेंगे यीशु के नाम से। सुनो क्या लिखा हुआ है वचन में। आपने पिछले हफ्ते सुना और क्या कहा परमेश्वर ने? लिखा है, अगर हम 21 को देखते हैं, इसको पहले 20 को पढ़े। हमने वचन में आज आगे जाना, लेकिन पहले हम बेस चाहते हैं तुम्हारे जीवन में आए कि पवित्र वचन में परमेश्वर बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, क्या है लिखा हुआ। लिखा है, मैं ना मनुखा लिए बेनती करदा हां। परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं, पर मैं उन्हां सारे लोकां लिए भी बेनती करदा हां। ये कितना बड़ा शब्द लिखा है। मन करता है बेनती को थोड़ा गोल्डन करके पढ़े। यीशु मसीह जी बोल रहे हैं, प्रभु यीशु बोल रहे हैं, निवेदन, बेनती, रिक्वेस्ट। परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे इन गोल्डन शब्दों को हम खुदावन झुकते हुए स्वीकार। परमेश्वर हमारे जीवन में और मेरे परिवारों के जीवन में ये आपके सुनहरी शब्द मेरे पिता खुदावंद प्रभु यीशु इनके घरों में, इनके बच्चों में सदा ये बने रहे। खुदा कितना बड़ा शब्द लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जी बोल रहे हैं कि मैं बेनती कर रहा हूं। मन को कितना सुकून मिलता है। तुम्हारा हर दुखी हिस्सा ये बेनती शब्द सुनते ही आनंद से भर जाए। आमीन। मैं बोलता हूं जहां जहां तुम उदास हो, जहां जहां तुम्हारा हिस्सा शरीर का, घर का, बिजनेस, जॉब का, चर्च का, तुम्हारे मिराकल का, फाइनेंस का कमजोर है, मैं यीशु की बेनती रिक्वेस्ट वाला शब्द वहां पे लगाता हूं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर यीशु बोल रहे हैं, मैं बेनती करता हूं कलीसियाओं के लिए, मैं बेनती करता हूं वो जो शब्द को सुनाए। हाँ जी, पढ़ो उसको। मैं उन्हां सारे लोकां लिए भी बेनती करदा हां जो इन्हां दे वचन सुन के मेरे विच विश्वास रखणगे। मेरे पे विश्वास करें। बोलो, मैं यीशु के वचनों को सुनकर, यीशु के वचनों को सुनकर यीशु पे आज 100% विश्वास करता हूँ। 100% विश्वास। मेरा घर विश्वास करता है, मेरे बच्चे विश्वास करते हैं, मेरा बिजनेस विश्वास करता है, मेरे जॉब विश्वास करती है, मेरा फाइनेंस विश्वास करता है यीशु के ऊपर। ओ बोलो, परमेश्वर जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है मैं तेरे वचनों को सुनकर आज विश्वास करता हूं। खुदावंद सुनो,
परमेश्वर को बोलो, अगर मेरा विश्वास नहीं है, तेरे चमत्कार मेरा विश्वास बना दे मेरे खुदा। आमीन। बोलो बोलो बोलो, मेरा आपके शब्द, आपका शब्द मेरे जीवन में आज चमत्कार करे, आज ही चमत्कार करे परमेश्वर। बोलो आपके शब्द मेरे जीवन में आज चमत्कार करे और मेरा विश्वास बन जाए, विश्वास बन जाए, मेरा विश्वास बन जाए, विश्वास बन जाए। सुनो, मैं क्या देख रहा हूं, जैसे बहुत से दूत ढूंढ रहे हैं, ओए आपके शब्दों को, आपको आपको वो भाग रहे हैं तुम्हारी कमजोरियों की ओर। यस। क्यों? क्योंकि यीशु की बात हो रही है, यीशु पे, उसके शब्दों पे विश्वास करने की बात हो रही है, चमत्कारों की बात हो रही है। दूत जा रहे हैं, जहां जहां तुम कमजोर, तुम्हारे हिस्से कमजोर हैं, वहां वहां चमत्कार को पाओगे तुम यीशु। आमीन। आगे बढ़े हम। हाँ जी, क्या लिखा है? आए तिक्की वो एकजुट होके रहन। हाँ, जिਵੇਂ हे पिता तू मेरे विच है ते मैं तेरे विच। ये एक कंडीशन परमेश्वर ने, कंडीशन नहीं इसको बोल सकते हैं, आपको एक हल दिया है परमानेंट। कितने लोग परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट, कि ऐसे नहीं, पहले मैंने चर्च बनाया, अच्छा चला, फिर पीछे आ गया, मेरे मिराकल बढ़े, फिर पीछे आ गए, मेरी सेहत ठीक होती है, फिर डाउन जाती है, मेरा बिजनेस आगे जाता है, फिर पीछे आता है, मेरा परिवार मजबूत होता है लेकिन टूट जाता है, मेरे बच्चे फेल होते हैं, पास होते। कितने लोग हैं जो परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं? आपको परमानेंट सॉल्यूशन परमेश्वर यीशु मसीह ने, आपको पता, मैं कभी इतना दबाव ना डालता इन शब्दों पे। क्यों? ये परमेश्वर यीशु के शब्द हैं, बहुत बड़े शब्द हैं ये। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? वो एकजुट होके रहन। आप, मैं, हम सब क्या रहे? एकजुट होके रहे। एकजुट अब क्या है? एकजुट के अंदर क्या है? अब मैं तो एकजुट हूं आपके साथ, आपने एकजुट होना है, तो क्या आपको कोई फीस थोड़ी देनी है? कोई है फीस? अरे इतने कमजोर नहीं, नो, कोई फीस थोड़ी है कि आप मेरे साथ एकजुट होने के लिए आपको फीस लगेगी। कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मन जब अंदर से बोल देगा, यीशु मैं तेरे शब्द सुनाने वाले के साथ मैं एकजुट हूं। कितना बड़ा शब्द लिख दिया परमेश्वर ने। शायद मैं कभी आपको ये बोल ना पाता, कभी भी नहीं, कभी भी ना बोलता, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? बट वो एकजुट हो रहे आपस में, यानी मैं, कई बातें, जैसे मुझे किसी की अच्छी नहीं लगी, इरिटेट कर रहा है कोई भी, कोई दूर नेड़े कुछ भी, अगर कुछ भी था, मैंने बोला परमेश्वर को, परमेश्वर मैं सारा कुछ ऐसा, अगर जो मुझे इरिटेट कर रहा है, जो मुझे ठीक नहीं लगता था, मैं छोड़ता हूं परमेश्वर सारा कुछ। क्यों? क्योंकि आपने कहा तुम्हें चाहे वो तंग कर रहा है, चाहे वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, फिर भी तूने एकजुट रहना है। तो मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं मन से, मैं आत्मा से, अपने शब्दों से, अपने हर हिस्से से मैं तेरे वचनों को पूरा करता हूं कि मैं उसके साथ एकजुट हूं। जो मेरे लोग मेरे वचनों को सुनते हैं, मैं उनके साथ एकजुट हूं परमेश्वर। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ सबको एकजुट कर दूंगा। आमीन। हो सकता है कि जीवन में आपने सुनकर आए हो कि नहीं नहीं संत जी वो सब हर टाइम मिलते हैं, और हो सकता है मैं कभी नहीं मिल पाया आपको ठेस लग गई, आपको दुख लगा। हो सकता है आपने बोला था, मैंने प्रेयर शॉल के लिए कितनी बार बोल दिया, वो मुझे सुनते नहीं है, वो शायद किसी सिफारिश से देते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको बुरा भी लगा और मुझे आपने सीधा बोल दिया, तब भी मैंने बोला कि नहीं परमेश्वर, भला ये कुछ भी मुझे बोल रहा है, तेरे वचनों को मैं पूरा करूंगा मेरे परमेश्वर।
भला वो मुझे अगुआ मानता है, फिर भी मैं झुकता हूं खुदावंद इस बात को लेकर कि आपने कहा तू एकजुट हो जा, मैं उनको अपने आप कर दूंगा। मैं खुदावंद तेरे शब्द को लेकर मैं आगे आता हूं कि मैं अपने लोगों के साथ, अपने दासों दासियों के साथ, अपने परिवारों के साथ मैं एकजुट हूं खुदावंद। यस फादर। परमेश्वर आपने कहा तुम आपस में एकजुट हो जाओ। एकजुट क्या है? एकजुट है आपका मन का फैसला। अगर हम इफ्सिया में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? मैं चाहता हूं थोड़ा सा मैं इफ्सिया अगले हफ्ते करने वाला था, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप जरूर देखो। उसकी 14, 15, 16 को अगर आप जल्दी से पढ़ सकते हो, मैं इस जगह से ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 14 वचन। हाँ जी, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾ ਰਹੀਏ। हाँ आप ऐसे करो, आप 11, 12 पढ़ो, 11, 12 से 14, 15। हाँ जी, ਆਇਤ 11, ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ, हाँ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ, हाँ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, हाँ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਬਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਆਇਤ 12, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੀ उन्नति होवे। ओह जबरदस्त लिखा हुआ है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त लिखा हुआ है ये। आगे सुनिए। हाँ जी, आज 14 ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿਦਰ ਰੂਪੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। हाँ मेरे बोलने का मतलब क्या है? मेरे बोलने का मतलब है मैं एकजुट हूं तुम्हारे साथ। मैं मुंह से बोलता हूं, तुम्हारे नाम मुझे दे दो, मैं एक एक का नाम, तुम्हारे परिवारों के नाम, सबके आने वाले वंश के नाम लेकर बोलता हूं। मैं एकजुट हूं तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पे, और पृथ्वी से आगे भी स्वर्ग में जब तुम जाओगे मुझे पाओगे वहां पे तुम। मुझे पता है इस बात का, मुझे पता है, क्योंकि मैं मन से ये सेवा कर रहा हूं और मैं बोलता हूं मैं तुम्हारे घर के साथ एकजुट हूं, तुम्हारे बेटे के साथ एकजुट हूं। भला वो मुझे गालियां निकाले, भला मुझे वो विरोध में खड़ा हो, लेकिन मैं एकजुट हूं क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा कि तुम एकजुट हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ एकजुट हूं, मैं तुम्हारे घर के साथ, पूरे घर के परिवारों के साथ मैं एकजुट हूं, एकजुट हूं, एकजुट हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कहा? एकजुट हो जाओ। अरे आवाज तुम्हारी कम निकलती है। नहीं, इसका मतलब तुम एकजुट नहीं हो मेरी तरह मेरे साथ। अगर तुम एकजुट हो तो तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। एकजुट हो रहा है जीसस। परमेश्वर ने कहा तुम आपस में एकजुट हो जाओ, तुम आपस में एकजुट हो जाओ। ऑनलाइन ऑफलाइन तुम आपस में क्या हो जाओ? एकजुट हो जाओ। बुलंद आवाज से बोलो, यीशु मसीह के नाम से बोलो। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम आपस में एकजुट हो जाओ। स्वर्ग तक आवाज गई है। सुनिए मेरी बात को, परमेश्वर सुन रहा है इन शब्दों को, और मैं बिना किसी बांधा के इस शब्द को बोल रहा हूं। मैं आपके संग इस पृथ्वी रहने तक मैं एकजुट रहूंगा आपके साथ। परमेश्वर के सामने इन शब्दों को बोल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम एकजुट हो जाओ, जैसे क्या लिखा है? जैसे पिता और मैं। पास्टर जी ये गलत बात है, आप बाइबल से हिल जाते हो। जैसे क्या लिखा हुआ है? एकजुट होके रहन, जिवें हे पिता तू मेरे विच है ते मैं तेरे विच। जैसे हे पिता तू मेरे विच है ते मैं तेरे विच। प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि जैसे पिता प्रभु यीशु के अंदर और प्रभु यीशु पिता के अंदर, जिसमें
जिसमें कोई भी बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कोई कारण नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको मुझे पता है आज बड़ी समझ आनी है। एकजुट कैसे? जिसमें कोई कारण नहीं है। कारण क्या है कि मैं परमेश्वर का शब्द सुना रहा हूं और आप सुन रहे हो। बिना कारण एकजुट, बिना रीजन एकजुट, बिना। परमेश्वर यीशु ने कहा जैसे मैं पिता के अंदर, पिता मेरे अंदर। और सुनो क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह ने क्यों कहा तुम ऐसे हो जाओ आपस में? क्यों कहा? क्योंकि अगर हम यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं हल्का सा एक ही लाइन है, उसको हम जरूर देखेंगे। 14 में शायद उसका, यूहन्ना 14 मेरे पास लिखा नहीं है, शायद उसका 8 और 9 होगा। 14 यूहन्ना 14 उसका 8 और 9। सुनो मेरी बात, आपने आज अगर इस शब्द को समझ गए, मैं बोलता हूं जिंदगी भर तुम्हारी मुश्किलों का हल मिल जाएगा आज तुम्हें। आमीन। वो क्या कारण था कि मैंने एक यंग लड़का आया, वो हंस रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, वो हंस रहा था, वो बोल रहा था लंबे लंबे बाल, दाढ़ी रखी, क्या बंदा अमेरिका में आकर ऐसे ऐसे कर रहा है। आप समझ रहे? वो हंस रहा था, लेकिन मैंने कहा तुम आज ही चमत्कार करोगे अभी। और उसी समय पास्टर जसप्रीत वहां पे थे, हमारे बीच में आए हुए अमेरिका से, और इन्होंने खुद देखा कि वहां पे उसी टाइम, वो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, उसी टाइम उसने चमत्कार किए। उसका कारण मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्यों? सुनो, क्यों कहा परमेश्वर ने कि जैसे मैं पिता के अंदर, पिता मेरे अंदर। क्यों कहा? एकजुट तो हम हो गए हैं, लेकिन क्यों कहा कि जैसे मैं पिता के अंदर, पिता मेरे अंदर? क्यों कहा परमेश्वर ने कि तुम एकजुट हो जाओ आपस में? अगर तुम समझ गए, अगर आपको दिमाग इधर उधर है, सुनो एक बार हालेलुया बोलो, दिमाग यहां पे आ जाए। हालेलुया। सुनो क्या लिखा हुआ है यूहन्ना दी किताब ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ यही है, सही है। हे प्रभु जी, हाँ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ हाँ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਇਤ 9, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, 9 को ध्यान से सुनना। हाँ जी। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਲਿਪਸ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ? सुनो, आप ध्यान से दोबारा से पढ़ो, आप उखड़ गए थोड़ा। हाँ जी। आयत 8, फिलिपस ने यीशु ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे प्रभु जी। लोगों ने बोला कि हमें, फिलिप्पुस चेले ने बोला हमें पिता को दिखा परमेश्वर, हम देखना चाहते हैं पिता को। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने क्या कहा? यीशु ने आख्या, फिलिपस मैं लंबे समय ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ उसने पिता नु भी वेख्या है। क्यों 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 परमेश्वर ने ऐसा बोला? और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं परमेश्वर कि जैसे मैं पिता के अंदर और पिता मेरे अंदर। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक सीख दी है। परमेश्वर यीशु मसीह को पता है कि अगर तुम अपने अगुए के साथ आपस में हम एकजुट होकर यीशु मसीह के साथ चलेंगे, तो जैसे पिता के अंदर यीशु मसीह थे और यीशु मसीह पिता के अंदर थे और बड़े मिराकल होते थे, बड़े चमत्कार होते थे, तो तुम अपने शब्द सुनाने वाले के साथ
जब ऐसे जैसे यीशु मसीह उनके अंदर और परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर अगर तुम होगे, तो जो तुम्हारा शब्द सुनाने वाला करेगा तुम भी करोगे सेम। आमीन। जो तुम करोगे सेम टू सेम होता चला जाएगा। क्यों हम बोलते हैं आप एकजुट हो जाओ, एक मन हो जाओ, वो ऐसे नहीं था। उसका रीजन है तुम्हारे जितने कर्स शराब है। आज जब तुम इस शब्द को सुनोगे कि जैसे पिता के साथ प्रभु यीशु थे और प्रभु यीशु के साथ पिता थे, मैं ठीक बिना कंडीशन, बिना शर्त के, बिना किसी भी कारण के मैं अपने वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट होता हूं। तो जो मैं कर सकता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे मैं परमेश्वर को देखता हूं, उसकी आवाज खुलेआम सुनता हूं, जब मैं वचन को पढ़ता हूं वो मुझे लेकर जाता है उन हिस्सों में जो कभी किसी ने सुने नहीं है, जो कभी किसी ने सुनाए नहीं है। तो आज वो सारा कुछ तुम्हारे पे उतरने जा रहा है। आमीन। मैं बोलता हूं महासामर्थ के वो वरदान उतरेंगे आज, वो हिस्सों को तुम पाओगे, तुम्हारा शब्द लोग सुनेंगे, यीशु के चमत्कारों से तुम पे विश्वास करने। मैं बोलता हूं तुम कहते हो कमजोर है, मैं ऐसे ऐसे हिस्सों को देखा मैंने। आपको पता, मैं अमेरिका गया तो हुआ क्या, उन्होंने मुझे रोक लिया वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर। उन्होंने बोला जी नहीं, हमें पता चला है ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, इसके पास फंड बहुत है, हमें इन्वेस्टिगेट करना है। तो मैं जानता था कि अब क्या होना है, क्योंकि मेरे साथ वो एकजुट हो चुके थे, मैं उनके साथ था। अब शब्द निकलना है। और वहां पे क्या हुआ, कैंसर जाता रहा, दमा जाता रहा, लोगों की 20-20, 30-30 साल की बीमारियां। क्यों? सुनो मेरी बात, क्यों? मैंने एक ही शब्द वहां पे बोला, मैंने बोला परमेश्वर तू जानता है मैं अमेरिका कितनी बार गया हूं। मैं इंग्लैंड अमेरिका में कई सौ बार जा चुका हूं। मुझे ये लालच नहीं मैं अमेरिका आया हूं, ये देखो वो हो रहा है, ये देखा, मुझे बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर मैं तेरे मिशन को लेके आया हूं और मैं जानता हूं यदि तू चाहता है कि मेरे लोग जो मेरे साथ एकजुट हुए हैं, अगर आप चाहते हो उनके जीवन में वही मिरेकल हो जो आप कर सकते हो, तो आज सब कुछ होगा वहां पे। फिर यस, आपको पता सारा एयरपोर्ट खाली हो गया और वो ढूंढते रहे कहां फंड आ रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहे, तो क्या मिलना है? कुछ नहीं। क्योंकि आज मैं बताता हूं आपको, खालस होने का एक सबसे बड़ी ताकत पता क्या है? खालस होने की, पवित्र होने की, खालस होने की ताकत क्या है? कि तुम निर्भय होकर खड़े रहोगे, हर तूफान तुम्हारे आगे से टल जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसमें कमी नहीं ढूंढ सकते तुम कमी ढूंढ ही नहीं सकते। क्यों? कोई है ही नहीं ऐसा, कुछ भी कोई रीजन ही नहीं है। तो क्यों बोला परमेश्वर ने कि जैसे मैं पिता के अंदर, पिता मेरे अंदर? क्यों बोला? क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह परमेश्वर चमत्कार करते हैं, जब हम एक दूसरे में एक मन हो जाएंगे, तो वो हिस्सा मेरे पास आना है यीशु मसीह का। आमीन। क्योंकि मैं यीशु के साथ, उसने लिखा, परमेश्वर ने कहा और ये मेरे साथ एक मन हो जाएं, परमेश्वर ने कहा। और जब हम उसके साथ एक मन है, वो हिस्सा मेरे पास आना है मिरेकल का। आमीन। और तुम मेरे साथ एक मन हो, बिना किसी कारण के, अपने आप चमत्कार वो यीशु की तरह होने। यस।
क्यों? क्योंकि कोई कारण नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ है। 21 को फिर से पढ़े, आप सबने बोलना है, इस तरह पढ़ना है कि सब बोल सके। हाँ जी। ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਪਿਤਾ यस, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। हालेलुया। बोलो हम सब हम सब एकजुट हैं एकजुट है यीशु के अंदर जैसे परमेश्वर है। यीशु के अंदर जैसे परमेश्वर है। आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होंगे। आमीन। आज 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 तुम्हारे जीने का मूल्य, मैं बोलता हूं, यीशु की वो ताकत जो परमेश्वर के पास थी, जो उसके पास अद्भुत मिराकल करने वाली ताकत थी, आज तुम्हारे हाथों से शुरू होगी। यीशु के नाम। मैं उस ताकत को, उस शक्ति को, उस सामर्थ को मैं तुम्हारे ऊपर, मैं उस अनॉइंटिंग को, ग्रेट अनॉइंटिंग को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। यीशु के नाम। मैं बोलता हूं तुम मेरे साथ एक मन हो। ओ यीशु हमारे साथ एक मन है, तो वो मिराकल आज तुम्हारे हाथों से शुरू हो जाए। वो मिराकल शुरू हो यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहता हूं वॉलंटियर्स, जो नए लोग हैं और जो सब लोग हैं, उनको चेक करो, वो चंगे हो चुके हैं। आमीन। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं इस पे आगे जाए हम। इस तरह संसार विश्वास करे हाँ। कि तू मैनू भेजा है। आयत 22। मैं उन्हें सुनो, एकजुट का मतलब क्या है? एकजुट का मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ बोल दिया आपने, आप हो भी, मैं कुछ भी बोलूंगा, आप कुछ भी बोलेंगे, मैं उसको करूंगा, क्योंकि हम एकजुट हैं परमेश्वर के मिशन को लेकर। और एकजुट में ये सबसे बड़ा हिस्सा है कि क्या आज तुम हर पत्नी अपने पति के साथ एकजुट है कि नहीं? ये सबसे बड़ा हिस्सा है। क्या हर पति अपनी पत्नी के साथ एकजुट है कि नहीं? क्या हर बच्चे अपने मां बाप के साथ एकजुट है कि नहीं? क्या हर कलीसिया अपने अगुए के साथ, वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एकजुटता तुम्हारे मन को पीस देती है, और जब तुम्हारे मन में शांति, पीस होता है, तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम वचन को सुनते हो, वचन से मिराकल होते हैं, और मिराकल तुम्हारे जीवन को बदल के रख देते हैं। आमीन। अगर तुम्हारे घर में ऐसा कुछ है कि तुम अपने हस्बैंड का ऑनर नहीं कर पा रहे हो, तो आज मौका है भाई। कारण ये नहीं है कि वो शराबी है, कारण ये नहीं है कि वो तुम्हें मारता है। मैं बोलता हूं वो शराबी है, फिर भी बोलना है कि मैं इसी के साथ एकजुट हूं। ऐसे नहीं कि मेरा पति जो है वो शराबी है, वो नशे करता है, और आप किसी और की ओर ध्यान है। आपकी पत्नी बहुत बड़बोली है, आपको इंसल्ट करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और की ओर ध्यान है तुम्हारा। अगर ऐसे एकजुट बोला है तो आज उसको भी सीधा कर लो भाई, क्योंकि परमेश्वर यीशु के शब्द आज बड़ा परिवर्तन करना चाहते तुम्हारे घरों में। आमीन। तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में हमने क्या करना बड़े बड़े चमत्कार करके, अगर हम अपने घर में ही